क्या होता है जब एक साधारण किसान अपनी जमीन के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है? इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक बुजुर्ग किसान जमीन, विवाद, धोखाधड़ी और न्याय की उम्मीद के बीच संघर्ष करता है। अब हम किसान की कहानी को 4 मुख्य अध्यायों में देखेंगे: विवाद की शुरुआत, चकबंदी और बैनामा फजवाड़ा की प्रक्रिया, और अंत में न्याय की लड़ाई। इस अध्याय में हम जानेंगे कि शवगोविंद सिंह की जमीन कैसे उनकी पहचान और जीवन का हिस्सा बनी और कैसे विवाद की शुरुआत हुई। यहां हम देखेंगे कि शवगोविंद सिंह की जमीन उनकी विरासत और पहचान का हिस्सा कैसे बनी। 7 चक की जमीन है जिसमें गाटा नंबरों के साथ कुल 1.919 हेक्टेयर यानी 4740 कड़ी शामिल थी, शवगोविंद सिंह की विरासत थी। ये जमीन शवगोविंद सिंह को उनके पिता गोरखनाथ सिंह द्वारा सौंपी गई थी। किसान की पहचान मिट्टी, फसल और मेहनत से जुड़ी थी और यही उनकी जिंदगी थी। अब हम घटनाओं की समय रेखा देखेंगे जिससे विवाद की शुरुआत और विकास समझ सकते हैं। 2007 में गांव में चकबंदी प्रक्रिया शुरू हुई जिससे जमीन का पुनर्वितरण हुआ। 2007 में शवगोविंद सिंह ने परिवार की जरूरतों के लिए अपनी जमीन का हिस्सा सुया देवी को बैनामा किया। 2012 में सुया देवी ने अपनी खरीदी हुई जमीन गायत्री सिंह को बैनामा कर दी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि चकबंदी और बैनामा के दौरान कानूनी प्रक्रिया कैसे चली और जमीन का हस्तांतरण कैसे हुआ। अब हम बैनामा और जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से देखेंगे। चकबंदी की प्रक्रिया गांव में शुरू हुई जिससे जमीन का पुनर्वितरण हुआ। शवगोविंद सिंह ने अपनी जमीन का हिस्सा सुया देवी को बैनामा किया। सुया देवी ने अपनी खरीदी हुई जमीन गायत्री सिंह को बैनामा कर दी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे विभागीय गलती और फजवाड़ा के कारण शवगोविंद सिंह की जमीन का नाम बदल गया। यहां हम देखेंगे कि फजवाड़ा की प्रक्रिया कैसे चली और किस तरह से विभागीय गलती हुई। कोर्ट के आदेश में ओवरराइटिंग और गलत नकल की गई जिससे जमीन का रिकॉर्ड बदल गया। फसली खतौनी में शवगोविंद सिंह की पूरी जमीन पर सुया देवी का नाम चढ़ा दिया गया। उदरण खतौनी में शवगोविंद सिंह का नाम सातों चक से पूरी तरह हटा दिया गया। इस अध्याय में हम देखेंगे कि शवगोविंद सिंह ने न्याय के लिए कैसे लड़ाई लड़ी और उनकी उम्मीद कैसे बनी रही। यहां हम देखेंगे कि न्याय की लड़ाई कैसे चली और शवगोविंद सिंह की उम्मीद कैसे बनी रही। शवगोविंद सिंह ने डीएम को शिकायत लिखी और जांच की मांग की। उनके मुकदमे एसडीएम सदर कोर्ट में लंबित हैं और सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। फाइलों की तारीख हर 15 दिन पर लगती है लेकिन उनकी फाइल का नंबर नहीं आता। शवगोविंद सिंह अभी भी लड़ाई जारी रखे हुए है, उनकी उम्मीद और जिद कायम है। अब सवाल उठता है, क्या एक साधारण किसान न्याय पा सकता है? ये सवाल न केवल शवगोविंद सिंह की कहानी में बल्कि हर किसान की लड़ाई में गूंजता है। न्याय की राह लंबी और थकाऊ है लेकिन उम्मीद और जिद ही आगे बढ़ने की ताकत देती है। किसान की न्याय की लड़ाई आस और जिद की कहानी बन जाती है। मिट्टी से जुड़ी उम्मीद और न्याय की राह किसान की कहानी को आगे बढ़ाती है। यह संघर्ष आज भी जारी है और उम्मीद है कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा।